रवि पुरोहित जी हैं। टेलीग्राम समूह पर हमसे आपने रवि जी पूछा है, एक प्रश्न है, काफ़ी समय से वाद विवाद होता है कि क्या रावण पूजनीय है, उनकी वंदना करनी चाहिए। मित्र तर्क देते हैं कि वे ब्राह्मण थे, परंतु उनके दोनों जनक ब्राह्मण नहीं। 2, उसे शिवभक्त बताते हैं जबकि वे शिवलिंग को ठोकर मारते हैं, गुस्से में, ऐसा भी उल्लेख गए। लोग उसे मर्यादा बताते हैं सीता जी को कुछ न करने के कारण, परंतु इसका भी कारण कोई श्राप था और रावण ने अन्य कई बार स्त्रियों के साथ दुराचार किए हैं। और भी कई तर्क हैं पक्ष विपक्ष के। अगर आप इस पर पूर्ण जानकारी दें तो बड़ी कृपा होगी। रवि पुरोहित, बीकानेर, राजस्थान से। रवि पुरोहित जी, आपके मित्रों के बीच में आपकी क्या चर्चा होती है, ये आपका विषय है, इसमें हम नहीं पढ़ना चाहेंगे। लेकिन हम ये ज़रूर आपको बताना चाहेंगे कि हमारे यहाँ जो आपने पूछा ना कि क्या रावण पूजनीय है और उसकी वंदना करनी चाहिए, तो पूजा किसकी हो, मूल प्रश्न हम समझ रहे हैं कि आपका यही है। पूजनीय कौन, वंदनीय कौन। तो हम आपको बता दें कि हमारे यहाँ सनातन धर्म में जितने भी शास्त्र हैं, सब शास्त्र घूम फिर करके ये बात बताते हैं कि पूजा जो है वो किसी के स्वरूप से, किसी के धन मान धन आदि से, किसी की विद्वत्ता से, किसी के किसी कुल में जन्म लेने मात्र से नहीं होती है। पूजा चरित्र की होती है, आचरण की होती है। जो सदाचारी होता है उसकी पूजा हमारे यहाँ होती है। जो कदाचारी होता है, कदाचरण करता है, वह पूजनीय नहीं होता है। रावण इसीलिए पूजनीय नहीं है क्योंकि उसका आचरण सदाचरण नहीं था। ब्राह्मण कुल में जरूर उत्पन्न हुआ था, ब्राह्मण नहीं था ऐसी बात नहीं है, लेकिन पूजनीय नहीं हुआ। इसीलिए पूजनीय नहीं हुआ क्योंकि उसका चरित्र अच्छा नहीं था। हमारे सामने देखिए वाल्मीकि रामायण है। वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि कैसे रावण अनेक कन्याओं का अपहरण करता था और अपहरण करके उनके साथ बलात्कार करता था। रावण की मृत्यु भी इसी कारण से हुई। वाल्मीकि रामायण में इसका उल्लेख है। कुशध्वजो नाम पिता ब्रह्मर्षि अमित प्रभा बृहस्पति सुत श्रीमान बुद्ध्या तुल्यो बृहस्पते तस्याहं कुर्वतो नित्यं वेदाभ्यासं महात्मनः संभूता वाङ्मयी कन्या नामना वेदवती स्मृता। वेदवती नाम की कन्या जो कुशध्वज नाम के ऋषि की पुत्री थी, उसकी कथा वाल्मीकि रामायण में बताई गई। उसके पिता ने उस सुंदरी कन्या का विवाह भगवान विष्णु से करने का निश्चय किया। अनेक सिद्ध गंधर्व देवगण आए पाणी ग्रहण का प्रस्ताव लेकर के, लेकिन पिताजी की इच्छा थी कि भगवान विष्णु हमारे दामाद बने क्योंकि इतनी रूपवती हमारी कन्या है। इसी बीच में रावण वहां पहुंच गया और रावण ने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। वेदवती के सामने, और वेदवती ने रावण के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इसी बीच में शुंभ नाम का एक दैत्य था, उसने कुपित होकर के वेदवती के पिता कुशध्वज की हत्या कर दी। वेदवती ने निश्चय कर लिया कि मेरे पिताजी जो चाहते थे वही पूरा हो, और इसके लिए भगवान विष्णु को अपना पति बनाने के लिए वो तपस्या करने लगी। इसी बीच में रावण आया, रावण के प्रस्ताव को उसने ठुकरा दिया। कहा विष्णु की ही पत्नी मैं बनूंगी और कोई मेरे ऊपर अधिकार नहीं कर सकता। नारायणो मम पतिर न तन्य पुरुषोत्तमात् आश्रय नियमम घोरम नारायण परीक्षया। भगवान नारायण से ही विवाह की मेरी इच्छा है, किसी और को मैं नहीं चाहती हूँ। ऐसा जब उसने सुनाया तो रावण ने क्या किया, मूर्धजेषु तदा कन्याम कराग्रेण परामर्शत, उसके बालों को पकड़ करके और घसीटता हुआ बलात्कार के लिए लेके जाने लगा। ऐसा रावण का चरित्र था। वेदवती कन्या ने अपने हाथों को तलवार बनाया और तलवार बना करके उसने अपने बालों को ही काट दिया, जिसके कारण रावण की पकड़ से वो छूटी और दूर जा करके उसने कहा कि रावण, तूने जिस तरह से मेरे बलात्कार का प्रयास किया है, यह तेरी मृत्यु का कारण बनेगा।
और उसी ने शाप दिया कि अगर किसी स्त्री की उसकी इच्छा के विरुद्ध तूने स्पर्श किया तो तेरा अंग भंग हो जाएगा। इसी कारण से सीता जी का अपहरण करने के बाद भी वो उनको राजी करने के प्रयास में लगा हुआ था। मास दिवस महा कहा न माना, तब सिर काट तब कठिन कृपाणा। बार बार मौका देता था कि मान जाओ मान जाओ। क्यों? क्योंकि वेदवती का शाप था उसके लिए, अगर वो भगवती सीता जी की इच्छा के विरुद्ध उनको स्पर्श करता तो उसके मर जाने का खतरा था। किसी अच्छी भावना से उसने सीता जी को अशोक वाटिका में नहीं रखा था, बल्कि अपनी मृत्यु के भय से। लेकिन फिर भी भगवती सीता जी के साथ वह बलात्कार करना चाहता था और इसीलिए अपहरण करके लाया था। इतना ही नहीं, जाने कितने ऐसे प्रसंग हैं। वाल्मीकि रामायण के 25वें सर्ग में उत्तरकांड में आप देखेंगे तो वहाँ पर पुष्पक विमान पर बैठा करके जाने की स्त्रियों को लाया है। विभीषण जी ने देखा, जा करके स्त्रियों अवतारयामास सर्वास्ताः वाष्पगदगदाः। स्त्रियां जब पुष्पक विमान से उतरने लगीं तो सबकी आंखों में आंसू थे। ज्ञातिस्तान् दर्शयित्वेमां त्वया नीता वरांगनाः त्वाम अतिक्रम्य मधुना राजन कुंभी नसी हृता। तब विभीषण ने कहा कि तुम इनको घसीट घसीट कर जो तुम ले आए हो, पता है तुम्हारी बहन कुंभी नसी का भी अपहरण हो गया है। तो फिर वहां पर गया। कहने का मतलब यह है कि रावण जो है वो बलात्कारी था। स्वर्गलोक में जाकर के उसने रंभा के साथ भी बलात्कार किया था। और इतना ही नहीं, वर्णन तो यहाँ पर तक है कि जो भी स्त्री उसको अच्छी लग जाती थी उसी की बाह पकड़ करके वो घसीट लेता था, पुष्पक विमान में आरूढ़ करा करके लंका ले जाता था, उसके साथ बलात्कार करता था और बलात्कार के बाद रसोइयों को सौंप देता था। तो प्रातःकाल उन्हीं ललनाओं का मांस पका करके उसको सवेरे के नाश्ते में परोसा जाता था। ऐसा व्यक्ति जिसका चरित्र ऐसा हो, वो किसी भी कुल में उत्पन्न हो, उसकी पूजा नहीं की जा सकती। बंधु, हमारे यहाँ चित्र की नहीं चरित्र की पूजा होती है। रावण के चरित्र के बारे में हमने आपको बताया। और जहाँ तक शिव जी की बात है कि वो भगवान शिव का परम भक्त था, उसकी भक्ति स्वार्थ की भक्ति थी। स्वार्थ के लिए देवताओं की उपासना भी बहुत से लोग करते हैं। बहुत से लोग मारण प्रयोग के लिए किसी देवी देवता की उपासना करते हैं, जाने क्या क्या करते हैं। ऐसे भी पूजने वाले लोग हैं जो भगवान के सामने अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी पशु या किसी मनुष्य की भी बलि तक चढ़ा देते हैं। क्या वो भक्त हैं? वो भक्त नहीं हैं, वो अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए ऐसा करते हैं। इसलिए उसी रूप में उनको देखा जाना चाहिए। एक ऐसा भक्त रावण भगवान शिव का कि भगवान शिव की स्वर्ण लंका को आचार्यत्व करने के कारण दक्षिणा में ही मांग लिया। ऐसा कोई आचार्य आपने देखा है कि जिस घर में वास्तु प्रवेश कराने गया हो उस घर को ही दक्षिणा में मांग ले और घर वाले को बेघर कर दे, और वो भी कहे कि मैं उनका भक्त हूँ, मैं अपने इष्ट देव को घर निकाला दे रहा हूँ? तो ना तो वो शिव भक्त था, ना तो ब्राह्मणत्व का उसके अंदर कोई लेश था। हमारे यहाँ ये बताया गया है कि ब्राह्मण वही है जो संध्या वंदन करे, ब्राह्मण वही है जो ब्राह्मण धर्म का पालन करे। ब्राह्मण शरीर में ब्राह्मण माता पिता से ब्राह्मण घर में जन्म ले लेना नाम के लिए ब्राह्मण हो सकता है, लेकिन काम का ब्राह्मण तो तब होगा जब वेदाध्ययन करेगा, त्रिकाल संध्या करेगा और सदाचार से जीवन यापन करेगा। शास्त्र ये कहता है, अग्निदो गरदश्चैव शस्त्रपाणिर्धनापहः क्षेत्रदारोपहर्ता च षडेते ह्याततायिनः। 6 लोग आतताई की श्रेणी में गिने गए हैं। अग्निदः, जो किसी घर में आग लगा देता है। गरदः, जो किसी को विष दे देता है। शस्त्रपाणि, जो शस्त्र हाथ में लेकर के आपको मारने के लिए चल पड़ा है। धनापहः, आपका धन लेकर के भाग रहा है। क्षेत्रदारापहर्ता च, आपके खेत पर कब्जा कर लिया है, आपकी पत्नी को अपहृत करके ले गया है। ये 6 लोग आतताई होते हैं। और हमारे यहाँ पुराने जमाने में आतताई के वध से दोष नहीं लगता था। वशिष्ठ स्मृति कहती है, आतताई न मायांतम हन्या देवा विचारयन नातताई वधे दोषो हंतुर्भवति कश्चन। आतताई को देख करके बिना विचार किए अगर यह निश्चय हो गया कि ये आतताई है
तो उसका वध कर देना चाहिए। आतताई का जो वध करता है उसको मारने का, हत्या का दोष नहीं लगता है। यह हमारा पुराना संविधान रहा है, कानून रहा है, और इसीलिए भगवान श्री राम ने रावण का वध किया। इसीलिए पांडव यशेंदु चंद्रिका नाम के ग्रंथ में कहा गया है, अग्निदत्त विषदत्त नर क्षेत्रदार धनहार बहुरी बकारत शस्त्र गही अवश्य बद्ध सटकार। ये 6 अवश्य बद्ध हैं, अवश्य ही इनका वध कर देना चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि रावण का जो चरित्र था वह सही नहीं था, आतताई की श्रेणी में वो पहुंच गया था, और आतताई को मार देने में अधर्म नहीं होता है, हत्या का दोष नहीं लगता है, इसीलिए उसको मारा गया। और रावण के चरित्र को आज भी उदाहरण बना करके प्रस्तुत किया गया है कि रावण जैसा जिसका चरित्र होगा, भले ही वो उत्तम कुल में उत्पन्न हुआ हो, उसकी यही गति होगी। इसलिए रावण की पूजा का कोई प्रश्न नहीं उठता है। रावण ब्राह्मण धर्म के विपरीत हुआ था। रावण संध्या पूजा, वेद, इन सब से दूर हो चुका था। शिव भक्ति केवल अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए करता था, और ऐसे कोई गुण उसके नहीं दिखाई दिए जिसके कारण उसकी पूजा हो। हाँ, अगर रावण में कोई गुण है तो जैसे नाली में से भी सोने को उठाया जा सकता है, कोई ऐसा गुणग्राही हो कि नाली में भी सोना गिरा हुआ है, मेध्यादपि कांचनम ग्राह्यम, इस नीति से रावण से भी कुछ अगर उसके गुण दिखाई दें और उनको कोई सीखना चाहे तो अलग बात है, लेकिन रावण पूजनीय नहीं हो सकता। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है, रामादिवत वर्तितव्यम न तो रावणादिवत। राम के समान आचरण करना चाहिए, रावण के समान नहीं। अगर हम पूजा करेंगे रावण की तो रावण के चरित्रों को भी अपनाएंगे, अन्यथा पूजा काहे की। अगर जिसकी हम पूजा करते हैं उसके चरित्रों को अपने जीवन में अपनाते नहीं हैं तो फिर किस बात की पूजा। तो राम की पूजा करें, राम के चरित्र को अपने जीवन में अपनाएं, रावण की पूजा न करें, क्योंकि रावण की पूजा करेंगे तो आपके अंदर रावण के चरित्र आएंगे। रावण के चरित्र आएंगे तो आप भी लोगों को सताने लगेंगे, आप भी ऋषि मुनियों को, निरपराधों को मार मार करके खाने लगेंगे, आप भी बलात्कारी हो जाएंगे। अगर ऐसा किसी को होना है तो वो रावण की पूजा करे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसको इस परिणाम के लिए तैयार रहना होगा।